ऐसे कैसे हो सकता है? ये कौन सी बात हुई? अचानक से ऐलान कर दिया कि यहाँ पर सरकारी डाक बंगला बनेगा। सरकारी हुक्म है तो है, डाक बंगला बनेगा मतलब बनेगा। और कैसे कह सकते हैं ये मत पूछो, सरकारी हुक्म में लिख के दिया गया है सभी मकान मालिकों को देने के लिए। दे दो। कल तक सब बदल जाएगा। कल सुबह मोहल्ले में बहुत बड़ा धमाका होगा। सरकार ऐसा कैसे फरमान दे सकती है? अरे इस मोहल्ले में हम लोग बरसों से रह रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे कहाँ चले जाएंगे हम लोग? हाँ, ये तो बहुत ज्यादती हो रही है हमारे साथ। ज्यादती नहीं, हम लोगों को धुतकारा जा रहा है। अब सोचो भला, हम सब कहाँ जाएंगे अब? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे सालों से लोग रह रहे हैं, मकान है सबके। वो मकान उजाड़ के क्या डाक बंगला बनाएंगे? नहीं हो सकता। ये डाक बंगला बनाना है, कहीं सरकारी जमीन देख लो ना। हाँ हाँ हाँ, डाक बंगले के लिए खाली जगह तो कहीं भी मिल सकती है। हमारे घर है यहाँ पे, बसी बसाई हंसती खेलती दुनिया है। हंसता खेलता मोहल्ला उजाड़ के क्या मिलेगा आपको? और ये क्या कर रही है सरकार? इस तरह बसे बसाए संसार उजाड़ने नहीं चाहिए। इस चिट्ठी में विशेष अधिकार का जिक्र किया है। सरकार जैसे चाहेगी वैसे करेगी क्या? ये ठीक नहीं है। विशेष अधिकार का मतलब मनमानी करना थोड़ी होता है। देखिए, हमने सिर्फ अपना काम किया है। जो हमें कहा गया था वो हमने किया है। ये सरकारी संदेशा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया था, वो हमने पहुंचाया है बस। और अब अगर जिरह करनी है या वाद विवाद करना है तो जाकर किसी बड़े सरकारी अधिकारी से कीजिए। आप लोग संदेश वाहक है ना, तो एक काम कीजिए, हमारा उत्तर भी वहां पहुंचाइएगा। कीजिए। दीजिए तोमर चाचा, अगर ये घर, ये मोहल्ला छोड़कर नहीं जाना चाहते तो दीजिए कागज। अटल, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि सरकार मनमानी कर सकती है, लेकिन आप लोग मनमानी नहीं कर सकते। और मैं सरकारी नौकरी करता हूं, सरकार के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए सरकार जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा।
ये क्या किया अटल ने? कह दीजिएगा अधिकारियों से कि हम हिंदुस्तानी जहाँ रहते हैं वो स्थान नहीं बल्कि मंदिर के जैसी होती है और वहाँ रहने वाले लोग पुजारी हो जाते हैं और पुजारी मंदिर को कभी टूटने नहीं देते। अटल, तुमने बहुत ही बड़बोलापन कर दिया है। सुना था तुम्हारे बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। तुमने क्या कर दिया है तुम्हें पता नहीं। जब बालक ज्यादा बोले ना तो उसे बालपन कहते हैं, लेकिन तुमने अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। और ये जो तुमने किया है ना, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं किया है। अपने नष्ट होने का मार्ग तुमने स्वयं ही ढूंढ लिया है। जो गलत था मैंने उसे जला दिया और ये बात उनसे कहिएगा कि जो डरते हैं वो गलत होते हैं। ये तो तुम्हें समय ही बताएगा कि कौन डर है। आप सब चिंता मत कीजिए, ये हमारा घर है और हमारा ही रहेगा। किसी फिरंगी का डाक बंगला नहीं बनेगा यहाँ पर। चाहे जो हो जाए, हम इस गैर कानूनी सरकारी फरमान का विरोध करके रहेंगे। अच्छा, अब ये बताओ अटल कि मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? ये मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं, ये जो भी कुछ हो रहा है ना अटल, केवल तुम्हारे कारण हो रहा है। कल तुमने परीक्षा दी थी, आज उसी का परिणाम है ये। ये परीक्षा होने के बाद तुम लोग का परीक्षा शुरू होने वाला है और अब सब बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। अब जो होने वाला है तुम लोग सह नहीं पाएंगे। सुबह सुबह सरकारी फरमान आया, इसे जला देने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। मैं सरकारी नौकरी करता हूं, जैसे तोमर चाचा करते हैं। अब अपने नौकरी के लिए सरकार के इस फरमान का साथ दूं या घर का साथ दूं और नौकरी छोड़ दूं? बोलो, मैं क्या करूं? भैया, आपको क्या करना चाहिए ये आप जानिए। मैं बस ये जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। रुको अटल, बहुत अच्छे। लेकिन इन लोगों को ऐसे फंसाकर तुम यहां से भाग नहीं सकते। दीदी जरा रुकिए। क्या कहा आपने? अटल गौ माता के पाप का प्रायश्चित ले रहा है, खुद भूखा है, अपने पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इस सब के बावजूद वो छोटा है फिर भी ये समझ रहा है कि ऐसे मोहल्ला नहीं उजाड़ सकता है कोई। घर उजड़ जाएंगे, संसार उजड़ जाएगा।
और कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है सबके लिए, और आप कह रही है कि सबको फंसा रहा है। तुम जाओ परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। जी माँ। जाओ, तुम दोनों भी जाओ, परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। क्यों रुके हो तुम लोग? जाओ अपनी अपनी कक्षा में जाओ, परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। जाओ। बाबूजी, मैं घंटी लेकर आता हूँ। नहीं अटल, मैं लेकर आऊंगा, वो मेरा काम है। मुझे चपरासी बना दिया है तो क्या, मैं चपरासी का काम ईमानदारी से करूंगा। देखो अटल, काम काम होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं करूंगा अपना काम। जाओ तुम लोग, चलो चलो कक्षा में, चलो जल्दी। ये मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना अटल, केवल तुम्हारे कारण हो रहा है। कल तुमने परीक्षा दी थी, आज उसी का परिणाम है ये। अरे कब से रोए जा रहे हो, बस भी करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सालों तक एक एक पैसा जमा करके हम लोगों ने घर बनाया था, अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पंडित जी, आप रोइए मत। अगर घर खाली करवा रहे हैं तो मुआवजा भी देंगे ना वो लोग। अरे मुआवजा तब देंगे ना जब नीयत अच्छी हो। ये तो साफ साफ बदला ले रहे हैं, और जब कोई बदला लेने पर उतर आए तो वो कहां से मुआवजा देंगे? दीदी, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। हमारे घर चले जाएंगे, और घर थोड़ी ही सिर्फ ईंटों से बनते हैं। हमारी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई है ना दीदी? देखो, परेशान तो हम सभी हैं, लेकिन भैया मुझे ये लग रहा है कि बस परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। समस्या का हल तो निकालना होगा, कुछ करना होगा इसके विरोध में। और हम सब लोग साथ में हैं ना, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। और अटल ने यहाँ सबके सामने कागज जलाए हैं, तो भरोसा रखिए, आपका अटल इस समस्या का हल निकालेगा। बेशक भाभी। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं। हम लोग कुछ सोचते हैं, अटल कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकाल के लाएगा। चलिए अपने अपने काम पर लगते हैं। ठीक है। रुको कृष्णा, क्या लगता है इस बार भी तुम्हारा बेटा इन सब का नायक बनकर, नेता बनकर उभरेगा और सबको अपने अपने घर लौटा देगा? बड़ी अजीब है दीदी आप, यहाँ हम सबके घर उजाड़ रहे हैं, बसे बसाए संसार उजाड़ने जा रहे हैं ये लोग, और आपको खैर, चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं।
मुझे क्या लगता है रहने दीजिए, लेकिन आप जरूर डर गई है कि अटल फिर से कोई चमत्कार ना कर दे। मैं कम इन सर? यस, कम इन। बोलो, क्या कहना है? सर कुछ दिखाने आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ, कुछ समझने आया हूँ और कुछ समझाने आया हूँ। लो, आ गया फिर आर्ग्यू करना और बकवास करना। साफ साफ तुम्हारा चेहरे पे नजर आ रहा है। सर मेरा चेहरा मत देखिए, ये देखिए। फिर बताऊंगा सर कि क्या समझने, समझाने और कहने आया हूँ। क्या कहना चाहते हो? गौर से देखिए सर, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। देखा? सर आप यही कहते हैं ना कि ये वाक्य आप बहुत मानते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। हाँ, तो सर कुछ सवाल है। आप मुझसे बड़े हैं और मेरे गुरु भी हैं, तो आप निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब जानते होंगे। अगर इनके उत्तर मुझे समझाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये अच्छी चिकनी छुट्टी बातें करके हमको इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। सर ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, मेरी भाषा ही ऐसी है। दादाजी कहते हैं कि बुरी सी बुरी बातों को अच्छी भाषा में कहा जा सकता है। तो मेरा सवाल ये है सर, ये जो आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आप ये सबसे अच्छी नीति पर चलते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये सर कि ये जो सूत्र वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारे कर्मों में भी दिखना चाहिए। सवाल साफ साफ आप तक पहुंचाने के लिए उदाहरण देता हूँ। महाभारत के युद्ध में कर्ण विपक्ष में था, धर्म के विपक्ष में था, लेकिन फिर भी ईमानदारी से उसने अपना कर्तव्य निभाया, तो वो योद्धा पूजनीय हो गया। लेकिन सर ईमानदारी का सूत्र वाक्य लिखने के बाद भी आप ईमानदारी से नहीं रहे सर, षड्यंत्र करने लगे। लड़ाई मुझसे है, नीचा मुझे दिखाना है, तो मेरे मोहल्ले वालों के घर छीनने की क्या जरूरत है? ये तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं है ना। ये तो ना ही ईमानदारी है और ना ही आपको शोभा देता है। क्या मतलब है तुम्हारा? बेकार के बातें करते हो। और मैंने किसका घर छीन लिया? क्यों सर? सुबह सुबह हमारे मोहल्ले में जो हवलदार जी आके गए, उन्होंने कहा कि सारे घर खाली करवा दो, यहाँ सरकार डाक बंगला बनवाएगी। उसके सूत्रधार तो आप ही है ना। भोलेपन से अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए और भूलिए मत, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बदतमीज! तुम अपने प्रिंसिपल सर पे इल्जाम लगा रहे हो। सर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए और बदतमीज तो बिल्कुल भी मत कहिए। मैंने सारी बातें आपसे शालीनता से कही है, इसलिए मैं बदतमीज नहीं हूँ। आप अगर थप्पड़ भी मार देंगे तो भी मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपका सच बदल नहीं जाएगा। बार बार समझाया है, बेकार की आर्ग्यू मत करो। जब से स्कूल में तुम आए, स्कूल की पढ़ाई का माहौल खराब हो गया है। पढ़ाई की जगह तो पॉलिटिक्स करते हो, आर्ग्यू करते हो और झूठा इल्जाम भी लगाते हो। सर यही तो समस्या है, पढ़ाई के अलावा ये सब करना पड़ रहा है। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपकी सच्चाई बता रहा हूँ।
आपकी चटपटाहट दिख रही है, और छटपटाहट उसी के अंदर होती है जो सच्चाई को छुपा रहा हो। बार बार सच्चाई चला रहे हो। बेवकूफ बच्चे हो तुम। दुनियादारी पता नहीं तुम्हें। तुम्हें पता नहीं सच को भी साबित करना पड़ता है, और सच जब तक साबित ना हो जाए उसे भी इल्जाम कहा जाता है। चलो बताओ क्या है सबूत तुम्हारे पास? हाँ सर, है सबूत।